मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर तुमको आगाह करना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तुम्हारे हर सफलता के आड़े आ रहा है। तुमको हर पल गुमराह कर रहा है। तुमको तुम्हारे लक्ष्य से भटका रहा है। तुम्हारे सफलता से ईर्ष्या के कारण वो तुमको कभी भी सफल नहीं होने देने चाहता है। तुमको हर वक्त नकारात्मकता के अंधेरे में धकेल रहा है। मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर तुमको ये बता दे। लगातार नकारात्मक सोचते रहने से चिंता, परेशानी, चिड़चिड़ापन, रिश्तों में कड़वाहट और जीवन से निराशा जैसी समस्याएं होने लगती हैं। वो व्यक्ति बार बार तुमको बीते हुए तुम्हारे कल की दुहाई देकर तुमको उदासीन अंधेरे में धकेल रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुमको ये बता दूं, हम में से ज्यादातर लोगों का जीवन तो यही सोचते हुए बीत जाता है कि भविष्य कैसा होगा। भविष्य के बारे में सोचकर हमेशा अपने बीते हुए कल को कोसते रहते हैं। इसके कारण हमेशा वर्तमान खराब हो जाता है। सफल व्यक्ति हमेशा अपने वर्तमान के हर मिनट का सही उपयोग करते हुए आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, तुम इसी वक्त उस नकारात्मक व्यक्ति से दूर रहने की योजना बना लो। परम पिता परमेश्वर ये बता दे, कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। परम पिता परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करते। जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। तुम मेरे नेक बच्चे हो, तुमको कोई गुमराह करेगा तो उसका नाश करने के लिए परम पिता परमेश्वर को आगे आना पड़ेगा। तुमको कोई भटकाए ऐसा होने नहीं देंगे। मेरे बच्चे, तुमको सतर्क होना होगा। तुमको किसी भी अंधकारमय संगत से दूर रहना होगा। यही सही समय है। परम पिता परमेश्वर तुमको अपना अलौकिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ग्रहण करो मेरे बच्चे। तुम्हारे हर एक दुश्मन का अंत अब निश्चित है। मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर तुमको ये भी बता दे, कुछ दिनों से मेरे कुछ बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि हे पिता, मैंने तो आपको इतनी भक्ति की है पर फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता। मेरे बच्चों, अगर आप सब मुझ पर भरोसा करते हैं तो मेरी ये बात आज सुने और ध्यान दे। असंख्य लोग पूजा पाठ करते दिखलाई पड़ते हैं। वे ऐसा भी समझते हैं कि उपासना कर रहे हैं।
बहुत से दूसरे लोग भी उन्हें उपासक मान बैठते हैं, पर उनकी यह उपासना वांछित फल के साथ सफल नहीं होती। न तो उन्हें श्रेष्ठता मिलती है और न आत्म शांति। वे पूजा पाठ करने के बाद भी झूठ बोलते हैं और कई तरह के कुकर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप मन में न तो शीतलता और न ही संतोष की अनुभूति होती है। मेरे बच्चे, सच्ची उपासना साधना और दिखावे में बहुत फर्क है। मेरी नजर इस ब्रह्मांड के हर एक कण पे है। मेरी नजर से कुछ नहीं बचता। मेरे बच्चे, आत्मा की श्रेष्ठता परमात्मा की उपासना से प्राप्त होती है। इस संसार में जो कुछ शुभ, श्रेष्ठ, मंगलमय है, वह सब परमपिता की विभूति है। उसी से संपन्न होती है और उसी में आश्रित है। संसार की सारी श्रेष्ठताओं को परमात्मा का आभास ही माना गया है। सच्ची उपासना आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। ऐसा करने पर जिस प्रकार किसी प्रणाली द्वारा भरे जलाशय से खाली जलाशय का संपर्क हो जाने से वह उसके समान हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा द्वारा परमात्मा से संबंध बना लेने से परमात्मा की श्रेष्ठताएं मनुष्य में भी प्रवाहित हो जाती हैं। किंतु इस माध्यम के बीच कोई व्यवधान रख दिया जाए तो प्रवाह रुक जाएगा। जलाशय को जल और मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होगी। मेरे बच्चे, मुझे ऐसा आभास हुआ है कि तुम अपने लक्ष्य से थोड़ा भटक रहे हो, किसी के बहकावे में आ रहे हो। आजकल कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा नेतृत्व कर रही है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है कि तुमको आगाह करूं। तुम अपने रास्ते से भटक गए हो। तुम मेरे नेक बच्चे हो। मुझे ऐसा आभास हुआ कि नकारात्मकता तुम्हें कुछ भटका रही है। अब मैं तुमको तुम्हारे लक्ष्य पर फिर से केंद्रित होने के लिए प्रेरित करने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम किसी के बातों में आकर अपना लक्ष्य न खोना। तुम ज्यादा चिंता करके अपने जीवन में नकारात्मकता ला करके अपनी सेहत तो खराब कर रहे हो, उसके साथ साथ किसी भी एक नकारात्मक विचार के दिमाग पर हावी हो जाने के बाद हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। मेरे बच्चे, प्रसन्नता को अपने, प्रेम को अपनो। ये तुमको तुम्हारी सफलता और मुझसे मिलाने का मूल स्रोत है। व्यक्ति का चित्त प्रसन्न रहे तो परमात्मा के दर्शन हो जाएं। यह प्रसन्नता ही परमात्मा बन जाए। मेरे बच्चे, मेरी बातों पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। तुमको कोई भी भटका दे, ऐसा परम पिता परमेश्वर होने नहीं देंगे। तुम जो मुझसे हर रोज प्रार्थना करते वक्त मांगते हो, मैं तुम्हें वो सब देने वाला हूं। मेरे बच्चे, आज का सार ये है,
तुम उस अंधकार से दूर रहो और सच्चे मन से सच्ची साधना से आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। खुश रहो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो।